औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मूर्ख लोग अब कहेंगे उन्हें उस किबले उपासना दिशा से जिस पर वे थे किस चीज ने फेर दिया। कहो पूरब और पश्चिम अल्लाह के हैं, वह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का उत्तम समुदाय बनाया है ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और जिस किबले पर तुम रह रहे हो उसे तो हमने केवल इसलिए किबला बनाया था कि जो लोग पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं उसने हम लोग उनको जान लें जो रसूल का अनुसरण करते हैं। और यह बात बहुत भारी अप्रिय है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे ईमान को अकारत कर दे। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय और दयावान है। हम आकाश में तुम्हारे मुंह की गर्दिश दिखा रहे हैं तो हम अवश्य ही तुम्हें उस किबले का अधिकारी बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। अतः हम मस्जिद हराम काबा की ओर अपना रुख करो और जहाँ कहीं भी हो अपने मुंह उसी की ओर करो। निश्चय ही जिन लोगों को किताब मिली थी वे भली भांति जानते हैं कि वही उनके रब की ओर हक है। इसके बावजूद जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। यदि तुम उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी कोई भी निशानी ले आओ और फिर भी वे तुम्हारे किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और तुम भी उनके किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हो और वे स्वयं परस्पर एक दूसरे के किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हैं। और यदि तुम इस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो निश्चय ही तुम्हारी गणना जालिमों में होगी। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से कुछ सत्य को जानबूझकर छिपा रहे हैं। सत्य तुम्हारे रब की ओर से है, अतः तुम संदेह करने वालों में से कदापि न होना। प्रत्येक एक ही दिशा है, वह उसी की ओर मुख किए हुए है। तुम तो भलाइयों में अग्रसरता दिखाओ। जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुमको सबको एकत्र कर देगा। निसंदेह अल्लाह को हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। और जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम काबा की ओर अपना मुंह फेर लिया करो। निसंदेह यही तुम्हारे रब की ओर से हक है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम की ओर अपना मुंह फेर लिया करो और जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की तरह और मुंह कर लिया करो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत बाकी ना रहे सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम है। तुम उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं और ताकि तुम सीधी राह पर चलो। जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक रसूल तुम में से ही भेजा है जो तुम्हें तुम्हारी आयतें सुनाता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है और तुम्हें वह कुछ सिखाता है जो तुम जानते न थे। अतः तुम मुझे याद रखो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा आभार स्वीकार करते रहना, मेरे प्रति अकृतज्ञता ना दिखलाना। ए ईमान वालों, धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। निसंदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य और दृढ़ता से काम लेते हैं। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वे जीवित हैं परंतु तुम्हें एहसास नहीं होता। और वे अवश्य ही कुछ भय से और कुछ भूख से और कुछ जान माल से और पैदावार की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे। और धैर्य से काम लेने वालों को सब शुभ सूचना दे दो। जो लोग उस समय जबकि उन पर कोई मुसीबत आती है कहते हैं निसंदेह हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की ओर लौटने वाले हैं, यही लोग हैं जिन पर उनके रब की विशेष कृपाएं हैं और दयालु भी हैं, और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर हैं। निसंदेह सफ़ा और मरवा अल्लाह की विशेष निशानियों में से है। अतः जो इस घर काबा का हज या उम्रा करे उसके लिए इसमें कोई दोष नहीं कि वह इन दोनों पहाड़ियों के बीच फेरा लगाए। और जो कोई स्वेच्छा से और रुचि से कोई भलाई का कार्य करे तो अल्लाह भी गुणवाहक और सर्वज्ञ है। जो लोग हमारी उतारी हुई खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं
इसके बाद हम उन्हें लोगों के लिए किताब में स्पष्ट कर चुके हैं। वही हैं जिन्हें अल्लाह धिक्कारता है और सभी धिक्कारने वाले भी उन्हें धिक्कारते हैं, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा कर ली और सुधार कर लिया और साफ साफ बयान कर दिया, तो उनकी तौबा मैं कबूल करूँगा। मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूँ, अत्यंत दयावान हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर इनकार करने वाले ही रहकर मरे हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे मनुष्यों की सबकी फिटकार है। इसी दिशा में वे सदैव रहेंगे, ना उनकी यातना हल्की की जाएगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, उस कृपाशील दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं है। निसंदेह आकाशों और धरती की संरचना में और रात और दिन में की अदला बदली में, उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीज़ों लेकर समुद्र और नदी में चलती है, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव हो जाने के पश्चात जीवित किया और उसमें हर एक प्रकार के जीवधारी को फैलाया, और हवाओं में गर्दिश देने में और बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से हटकर दूसरों के समकक्ष ठहरते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसे अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। और कुछ ईमान वाले हैं, उन्हें सबसे बढ़कर अल्लाह से प्रेम होता है। और ये अत्याचारी बहुत देववादी जबकि यातना दिखाते हैं, यदि इस तथ्य को जान लेते कि शक्ति सारी की सारी अल्लाह ही को प्राप्त है और यह कि अल्लाह अत्यंत कठोर यातना देने वाला है, तो उनकी नीति कुछ और होती। जबकि वे लोग जिनके पीछे चलते थे यातना को दिखाकर अपने अनुयायियों से विकृत हो जाएंगे और उनके संबंध और संपर्क टूट जाएंगे। वे लोग उनके पीछे चले थे कहेंगे, काश हमें एक बार फिर से संसार में लौटना होता, तो जिस तरह आज हम विश्व से विरक्त हो रहे हैं, हम भी उनसे विरक्त हो जाते। इस प्रकार अल्लाह उनके लिए संताप बनकर उन्हें कर्म दिखाएगा और वे आग जहन्नम से निकल सकेंगे। ऐ लोगों, धरती में जो हलाल और साफ सुथरी चीज़ें हैं, अच्छी सुथरी चीज़ें हैं, उन्हें खाओ और शैतान के पद चिन्हों पर ना चलो। निसंदेह वह तुम्हारा खुला शत्रु है। वह तुम्हें बुराई और अश्लीलता पर उकसाता है और इस पर कि तुम अल्लाह पर थोप कर वे बातें कहो जो तुम नहीं जानते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसका अनुसरण करो, तो कहते हैं, नहीं, बल्कि हम तो इसका अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या उस दशा में भी जबकि उनके बाप दादा कुछ भी बुद्धि से काम ना लेते रहे हों और ना सीधे मार्ग पर रहे हों। इन इनकार करने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऐसी चीज़ों को पुकारे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ ना सुनती और समझती हो। ये बहरे और गूंगे हैं और अंधे हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं समझ सकते। ऐ ईमान लाने वालों, जो साफ सुथरी चीज़ें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलाओ यदि तुम उसी की बंदगी करते हो। उसने तुम पर केवल मुर्दार और खून का और सूअर का मांस, जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया है, हराम ठहराया है। इस पर भी जो बहुत मजबूर और विवश हो जाए, वह अवज्ञा करने वाला ना हो और सीमा से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी है और उनके बदले में थोड़े मूल्य का सौदा करते हैं, वे तो बस आग खाकर अपने पेट भर रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ना तो उनसे बात करेगा और ना उन्हें निखारेगा, और उनके लिए दुखद यातना है। यही लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन के बदले पथभ्रष्टता मोल ली और उनके क्षमा के बदले यातना के ग्राहक बने। वह तो आग के सहन करने के लिए उनका उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। वह यातना इसलिए होगी कि अल्लाह ने उनके हक के साथ किताब उतारी, किंतु जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया, वे हठ और विरोधी में बहुत दूर निकल गए।
नेकी केवल यह नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी नेकी है जो अल्लाह, अंतिम दिन के फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाया और माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दिया, और गर्दन छुड़ाने में भी और नमाजें कायम की और ज़कात दी। और अपने वचन को ऐसे लोगों पूरा करने वाले हैं जब वचन दें, और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में लड़ाई के समय जमने वाले हैं। ऐसे ही लोग जो सच्चे सिद्ध हुए, और वही लोग डर रखने वाले हैं। ऐ ईमान वालों, मारे जाने वालों के विषय में हत्या दंड तुम पर अनिवार्य किया गया है। स्वतंत्र बराबर है, और गुलाम बराबर है, और औरत बराबर है। फिर यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ छूट मिल जाए तो सामान्य रीति का पालन करना चाहिए और भले तरीके से अदा करना चाहिए। यह तुम्हारे रब की ओर से एक छूट और एक दयालुता है। फिर भी इसके बाद भी जो कोई ज्यादती करे तो उसके लिए दुखद यातना है। ऐ बुद्धि और समझ वालों, तुम्हारे लिए हत्या दंड में जीवन है ताकि तुम बचो। जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए, यदि वह कुछ माल छोड़ रहा हो तो माँ बाप, नातेदारों की भलाई की वसीयत करना तुम पर अनिवार्य किया गया है। ये हक है डर रखने वालों का। तो जो कोई उसके सुनने के पश्चात उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो इसे बदलेंगे। निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जिस किसी वसीयत करने वाले को न्याय से किसी प्रकार के हटने या हक मारने की आशंका हो, इस कारण उनके वारिसों के बीच सुधार की व्यवस्था कर दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम डर रखने वाले बन जाओ। गिनती के कुछ दिनों के लिए इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों की में संख्या पूरी कर ले। और जिन बीमार और मुसाफिरों को इसकी मुहताजों को खिलाने की सामर्थ्य हो, उनके बदले जिम्मे का एक मुहताज का खाना है। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे तो यह उसी के लिए अच्छा है, और यह कि तुम रोजा रखो और तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जानो। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंदर के प्रमाणों के साथ। अतः तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में से उसकी गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख्ती और कठिनाई नहीं चाहता। वह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है और चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो। जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर अल्लाह की बड़ाई प्रकट करो, और ताकि तुम कृतज्ञ बनो। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे संबंध में कुछ पूछें तो मैं निकट ही हूँ, पुकारने वाले की उत्तर देता हूँ। जब मुझे पुकारता है तो तुम्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि वे सीधा मार्ग पालें। तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना जायज हुआ। वह तुम्हारे परिधान, लिबास और तुम उनका परिधान हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम लोग अपने आप से कपट रहे थे, तो तुम पर कृपा की और तुम्हें क्षमा कर दिया गया। तो अब तुम उनसे मिलो जुलो। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए रखा है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हें उषा काल की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से स्पष्ट दिखाई दे जाए। फिर रात जो रोजा पूरा कर ले और तुम मस्जिदों में अतकाफ की हालत में हो तो तुम उनमें से ना मिलो। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनके निकट ना जाना। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वे डर रखने वाले बने। और आपस में तुम एक दूसरे के माल को अवैध रूप से ना खाओ और ना उन्हें हाकिमों की ओर ले जाओ कि लोगों
उसके कुछ माल जानते बूझते हड़प सको। वे तुमसे महीनों के विषय में पूछते, कहो वे तो लोगों के लिए और हज के लिए नियत है, और यह कोई खूब और नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह का डर रखे। तुम घरों में और उनके दरवाजों में से आओ और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। और अल्लाह के मार्ग में से उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज्यादती ना करो। निसंदेह अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो, और जहाँ से तुम्हें निकाला है, इसके लिए कि उतना फितना उत्पीड़न कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम काबा के निकट तुम उनसे ना लड़ो, जबकि वे स्वयं तुमसे वहां युद्ध ना करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना शेष ना रह जाए और दीन और धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। अतः यदि वे बाज आ जाएं तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। प्रतिष्ठित महीना बराबर है। प्रतिष्ठित महीना और समस्त प्रतिष्ठाओं का भी बराबरी का बदला है। अतः जो तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वह तुम पर करे, तुम भी उसी प्रकार से उससे ज्यादती का बदला लो। और अल्लाह का डर रखो और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने ही हाथों से अपने आप को तबाही में मत डालो, और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ। निसंदेह अल्लाह अच्छे से अच्छे काम करने वालों का पसंद करता है। और हज और उम्रा जो अल्लाह के लिए है पूरा करे। फिर यदि तुम घिर जाओ, जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश कर दो, और अपने सिर ना मूरो जब ताकि कुर्बानी को अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। किंतु जो व्यक्ति तुम में बीमार हो या फिर उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो रोजे सदका या कुर्बानी के रूप में फिदिया देना होगा। फिर तुमसे खतरा टल जाए तो जो व्यक्ति हज तक उम्रा से लाभान्वित हो, तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश करे। और जिसको उपलब्ध ना हो तो हज के दिनों में 3 दिन के रोजे रखे और 7 दिन के रोजे जब तुमसे वापस हो, ये पूरे 10 हुए। यह उसके लिए है जिसके बाल बच्चे मस्जिद हराम के निकट ना रहते हों। अल्लाह का डर रखो और भली बाती जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। हज के महीने जाने निश्चित और निश्चित हैं, तो जो इनमें उन्हें हज करने का निश्चय करे, तो हज में ना तो काम वासना की बातें हो सकती हैं और ना अवज्ञा और ना लड़ाई झगड़े की कोई बात। और जो भलाई के काम भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। और ईश भय का पाथ्य ले लो, क्योंकि सबसे उत्तम पाथ्य ईश भय है। और ए बुद्धि और समझ वालों, मेरा डर रखो। इससे तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का अनुग्रह तलब करो। फिर जब तुम अराफात से चलो तो मशअरे हराम के निकट ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया, और उससे पहले तुम पथभ्रष्ट थे। इसके पश्चात जहां से और सब लोग चलें, वहीं से तुम भी चलो और अल्लाह की क्षमा की प्रार्थना करो। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। फिर जब तुम अपनी हज संबंधी रीतियों को पूरा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि उससे बढ़कर याद करो। फिर लोगों में कोई तो ऐसा है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसी हालत में आखिरत उसका कोई हिस्सा नहीं। और उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है हमारे रब हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और आखिरत में भी अच्छी दशा, और हमें आगे जहन्नम की यातना से बचा ले। ऐसे ही लोग हैं, उन्होंने जो कुछ कमाया है जिसकी जिन्स का हिस्सा उनके लिए नियत है, और अल्लाह जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है। और अल्लाह की याद में गिनती के कुछ दिन व्यतीत करो। फिर जो कोई जल्दी करके 2 दिन में ही दिन में कूच करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं।
और जो ठहरा रहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यह उसके लिए है जो अल्लाह का डर रखे, और अल्लाह का डर रखे और जान रखो कि उसके पास तुम इकट्ठा होंगे। लोगों में कोई तो ऐसा है कि इस संसारिक जीवन के विषय में उसकी बातें बहुत भारी है, उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में होती है, और वह अल्लाह में को गवाह ठहराता है और झगड़े में बहुत बड़ी हठी है। और जब लौटता है तो धरती में इसलिए दौड़ धूप करता है कि उसमें बिगाड़ पैदा करे और खेती और नस्ल को बिगाड़ तबाह करे, जबकि अल्लाह को बिगाड़ पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो अहंकार और उस पर गुनाह जमा देता है। अतः उसके लिए जहन्नम ही काफी है और वह बहुत ही बुरी शया है। और लोगों में वह भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता के संधान की चाह में अपनी जान खपा देता है। अल्लाह भी अपने ऐसे बंदों के प्रति अत्यंत करुणाशील है। ऐ ईमान वालों, तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पद चिन्हों पर ना चलो, वह तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। फिर यदि तुम उन स्पष्ट दलीलों के पश्चात भी जो तुम्हारे पास आ चुकी है फिसल गए, तो भली भांति जान रखो कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। क्या वे इस्राएल की संतान बस इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह स्वयं बादलों की छांव में उनके सामने आ जाए, और फरिश्ते भी, हालांकि ये बात तय कर दी गई है, मामले में तो अल्लाह की ओर लौटते हैं। इस्राएल की संतान से पूछा, हमने उन्हें कितनी खुली खुली निशानियां प्रदान की, और जो अल्लाह की नेमत को उसके बाद वह उससे पहुंच चुकी हो तो बदल डाले, तो निसंदेह अल्लाह भी कठोर दंड देने वाला है। इनकार करने वाले संसारिक जीवन पर रिझे हुए हैं और ईमान वाले का उपहास करते हैं, जबकि जो लोग अल्लाह का डर रखते हैं वह क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, उसने विभेद किया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले थे, और उनके साथ हक पर आधारित किताब उतारी, ताकि लोगों में से उन बातों का विभेद जो विभेद कर रहे हैं फैसला कर दे। इससे विभेद तो बस उन्हीं लोगों ने जिन पर मिली थी परस्पर ज्यादती करने के लिए उसके पश्चात किया, हालांकि जबकि खुली निशानियां उनके पास आ चुकी थी। अतः ईमान वालों को अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया जिसमें उन्होंने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है उसे सीधे मार्ग पर चलाता है। क्या तुमने ये समझ रखा कि जन्नत में प्रवेश पा जाओगे, जबकि अभी तुम पर वह सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले लोगों पर बीत चुका। उन पर तंगियां और तकलीफें आई और उन्हें हिला मारा गया, यहाँ तक कि रसूल बोल उठे और उसके साथ के ईमान वाले कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। जान लो अल्लाह की सहायता निकट है। वे तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कहो पहले यह समझ लो कि तुमने माल भी तुमने खर्च किया है, और तुम माँ बाप, नातेदारों और अनाथों और मोहताजों के मुसाफिरों के लिए खर्च हुआ है, और जो भी भलाई भी तुम करो निसंदेह अल्लाह उसे भली भांति जान लेगा। तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया और वह तुम्हें अप्रिय है, और बहुत ही संभव है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वह तुमसे आदरणीय महीने में युद्ध के विषय में पूछते हैं, कहो उनमें से लड़ना बहुत गंभीर बड़ी बात है, परंतु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उसके साथ अविश्वास करना, मस्जिद हराम से रोकना और उन लोगों से उससे निकालना अल्लाह की दृष्टि में इससे भी अधिक गंभीर है। और फितना रक्तपात से भी बुरा है, और उसका बस चले तो वो तुमसे बराबर लड़ते रहें ताकि तुम तुम्हारे दीन धर्म से फेर दें। और तुमसे जो कोई अपने दीन से फिर जाए और अविश्वासी होकर मरे, तो ऐसे ही लोग जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में नष्ट हो जाएं, और वही आगे जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे उसमें सदैव रहेंगे। रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के मार्ग पर घर बार छोड़ा और जिहाद किया,
वही अल्लाह की दयालुता की आशा रखते हैं। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। तुमसे शराब और जुए के विषय में पूछते हैं, कहो उन दोनों चीजों में बड़ा गुनाह है। यद्यपि लोगों के कुछ फायदे भी हैं, परंतु उनका गुनाह उनके फायदे से कहीं बढ़कर है। और वे तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कहो जो आवश्यकता है से अधिक हो। इस प्रकार अल्लाह दुनिया और आखिरत के विषय में तुम्हारे लिए आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम सोच विचार करो। और वे तुमसे अनाथों के विषय में पूछते हैं, कहो उनके सुधार की रुचियां भी अपनाई जाएं अच्छी हैं। और यदि तुम अपने सम्मानित कर लो तो तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। और अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों का बनाव पैदा करने वाले से अलग पहचानता है। और यदि अल्लाह चाहता तो तुमको जहमत कठिनाई में डाल देता। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और मुशरिक बहुदेववादी स्त्रियों से विवाह ना करो जब तक कि वे ईमान ना लाएं। एक ईमान वाली वंदी मुशरिके स्त्रियों से कहीं उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कितनी अच्छी ही क्यों ना लगे। और ना ईमान वाली स्त्रियों का मुशरिक पुरुषों से विवाह करो जब तक कि वे ईमान ना लाएं। एक ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से कहीं उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। ऐसे लोग आगे जहन्नम की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत और क्षमा बुलाता है। और वह अपनी आयतों के लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वे चेतें। और वे तुमसे मासिक धर्म के विषय में पूछते हैं, कहो वह एक तकलीफ और गंदगी की चीज है। अतः मासिक धर्म के दिनों में स्त्रियों से अलग रहो और उनके पास ना जाओ जब तक कि वे पाक साफ ना हो जाएं। फिर जब वे भली भांति पाक साफ हो जाएं तो जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बताया है उनके पास जाओ। निसंदेह अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और वह उन्हें पसंद करता है जो स्वच्छता को पसंद रखते हैं। तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, अतः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में जाओ और अपने लिए आगे भेजो। और अल्लाह से डरते रहो और भली भांति जान लो कि तुम्हें उसमें मिलना है। और ईमान वाले लोगों को शुभ सूचना दें। अपने नेक और धर्म परायण होने और लोगों के मध्य सुधारक होने के सिलसिले में अपनी कसमों के द्वारा अल्लाह को आड़ में निशाना ना बनाओ। इन कामों को छोड़ दो, अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ऐसी कसमों पर नहीं पकड़ेगा जो यूं ही मुंह से निकल गई हो, लेकिन उन कसमों पर वह तुम्हें अवश्य पकड़ेगा जो तुम्हारे दिल के इरादे का नतीजा हो। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला सहनशील है। जो लोग अपनी स्त्रियों से अलग रहने की कसम खा बैठें उनके लिए 4 महीने की प्रतीक्षा है। और फिर यदि वे पलट आएं तो अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। और यदि वे तलाक की ठान लें तो अल्लाह सुनने वाला भली भांति जानता है। और तलाक पाई हुई स्त्रियां 3 हैज मासिक धर्म गुजरने तक अपने आप को रोक के रखें। और यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए यह वैध न होगा। अल्लाह ने उनके गर्भाशयों से जो कुछ पैदा किया है उसे वे छुपाएं। इस बीच उनके पति यदि संबंधों को ठीक कर लेने का इरादा रखते हैं ताकि वो उन्हें लौटा लेने के ज्यादा हकदार हैं। और उन पत्नियों भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार है जैसे उन पर जिम्मेदारियां डाली गई हैं। और उन पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। तलाक 2 बार है, फिर सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भले ही तरीके से विदा कर दिया जाए। और तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो इससे कुछ ले लो, सिवाय उस स्थिति के कि दोनों का डर हो कि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम ना रह सकेंगे। और तो यदि तुम यह डर है कि वह अल्लाह की सीमाओं पर कायम ना रहेंगे तो स्त्री जो कुछ देकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं। यह अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनका उल्लंघन ना करो। और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसे ही लोग अत्याचारी हैं। 2 तलाकों के पश्चात फिर यदि वह उसे तलाक दे तो इसके पश्चात इसके लिए वह वैध ना होंगी।
जब तक कि वह उसे अतिरिक्त किसी दूसरे के पति से निकाह ना कर ले। अतः वह उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे के पलट आने में कोई गुनाह ना होगा। यदि वे समझते हैं कि अल्लाह की सीमाओं पर कायम रह सकते हैं और ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वे उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हों। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि को पहुंच जाएं तो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें रोक लो या समान नियम के अनुसार उन्हें विदा कर दो। और तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के धैर्य से ना रोको कि ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा उसे स्वयं अपने ही ऊपर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों की परिहास का विषय ना बनाओ, और अल्लाह कृपा जो तुम पर हुई है उसे याद रखो, और इस किताब की तत्वदर्शा को हिकमत याद रखो जो उसने तुम पर उतारी है, जिसके द्वारा वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि को पहुंच जाएं तो उन्हें उनके होने वाले दूसरे पतियों से विवाह करने से ना रोको, जबकि वे समान नियम के अनुसार परस्पर रजामंदी से मामला तय करें। यह नसीहत तुम में से उसको की जा रही है जो अल्लाह और अंतिम दिन का पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बरकत वाला और सुथरा तरीका है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और जो कोई पूरी अवधि तक दूध पिलवाना चाहे तो माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाएं, और वह जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर बस उसकी अपनी समाई भर ही जिम्मेदारी है, ताकि ना तो कोई माँ अपने बच्चे के कारण बच्चे के बाप को नुकसान पहुंचाए और ना बाप अपने बच्चे के कारण बच्चे की माँ को नुकसान पहुंचाए। और इसी प्रकार की जिम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध चुराना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो उसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया हो सामान्य नियम के अनुसार उसे चुका दो। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग मर जाएं उनके पीछे पत्नियां छोड़ जाएं तो पत्नियां अपने आप को 4 महीने तक और 10 दिन तक रोक कर रखें। फिर वे अपनी निर्धारित अवधि को पहुंच जाएं तो सामान्य नियम के अनुसार अपने लिए जो कुछ करें तो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है, और इसमें तुम पर भी कोई गुनाह नहीं जो तुमने औरतों को विवाह के संदेश शांतिक रूप से दो या अपने मन में छिपाए रखा। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परंतु छिप कर उन्हें वचन ना देना, सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कह दो। और जब तक निर्धारित अवधि पूरी ना हो जाए विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय ना करो। जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मन की बात जानता है, अतः सावधान रहो। और यह भी जान लो अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला सहनशील है। यदि तुम स्त्रियों को इस स्थिति में तलाक दो कि यह नौबत पेश ना आई हो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया और उनका कुछ हक़ महर निश्चित किया हो, तो तुम पर कोई भार नहीं। हाँ, सामान्य नियम के अनुसार उन्हें कुछ खर्च दो। समाई रखने वालों पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार और तंग दस्त पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार अनिवार्य है। यह अच्छे लोगों पर हक है। और यदि तुम उन्हें हाथ लगाने के से पहले तलाक दो किंतु उनका महर निश्चित कर चुके हो, जो महर निश्चित किया है उसका आधा अदा करना होगा। यह और बात है कि वह स्वयं छोड़ दें या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का सूत्र है वह नमी से काम ले और महर पूरा अदा करे। और यह कि तुम नमी से काम लो तो यह पहरेजगारी से ज़्यादा करीब है। और तुम एक दूसरे से को हक से बढ़कर देना ना भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। सदैव नमाज की और अच्छी नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह के आगे पूरे विनीत और शांत भाव से खड़े हुआ करो। फिर यदि तुम्हें शत्रु आदि का भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है जिसे तुम नहीं जानते थे।
और तुम में से जिन लोगों की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे अपनी पत्नियां छोड़ जाएं, अर्थात अपनी पत्नियों के हक में वे वसीयत छोड़ जाएं कि घर से निकले बिना 1 वर्ष ताकि उन्हें खर्च दिया जाए, और यदि वे निकल जाएं तो अपने लिए सामान्य नियम के अनुसार जो कुछ भी करें उसके लिए उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और तलाक पाई हुई स्त्रियों के सामान्य नियम के अनुसार खर्च भी मिलना चाहिए, यही डर रखने वालों पर एक हक है। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय में से अपने घर बार छोड़कर निकलते थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, मृत्यु प्राय हो जाओ तुम, फिर उसने उन्हें जीवन प्रदान किया। अल्लाह तो लोगों के लिए उदार अनुग्रही है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते। और अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे? अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा दे। और अल्लाह भी तंगी भी देता है और कुशादगी भी प्रदान करता है, और उसी की तरह तुम्हें लौटना है। क्या तुमने मूसा के पश्चात इस्राएल की संतान के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने एक नबी से कहा, हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें? उसने कहा, यदि तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में संभावना नहीं कि तुम ना लड़ो? वे कहने लगे, हम अल्लाह के मार्ग में क्यों न लड़ें जबकि हम अपने घरों से निकल गए हैं और अपने बाल बच्चे से भी अलग कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों की भली भांति जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को सम्राट नियुक्त किया है। बोले, उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती है जबकि हम उसके मुकाबले में बादशाही के ज्यादा हकदार हैं, और जबकि उसे माल की कुशादगी भी प्राप्त नहीं है। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में ही उसको चुना है और उसे ज्ञान में शारीरिक क्षमता से ज़्यादा कुशादगी प्रदान की है। अल्लाह जिसको चाहे अपना राज्य प्रदान करे, और अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। उसने नबी से कहा, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि वह संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा जिसने तुम्हें तुम्हारे रब की ओर से सकानित प्रदान की, और मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई यादगारें हैं जिससे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत सेनाएं लेकर चला तो उसने कहा, अल्लाह निश्चित रूप से एक नदी द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, तो जिसने उसका पानी पी लिया वह मुझसे नहीं है, और जिसने उसको नहीं रखा वह मुझसे है। यह और बात है कि उसने कोई अपने हाथ से चुल्लू भर ले, फिर उसने उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी ने उसका पानी पी लिया। और जब तालूत और ईमान वाले जो उसके साथ नदी पार कर गए तो कहने लगे, आज हमें जालूत और उनकी सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस पर उन लोगों ने जो समझते थे कि अल्लाह उनसे मिलना है कहा, कितनी बार एक छोटी सी टुकड़ी ने अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर विजय पाई है। अल्लाह तो जमान वालों के साथ है। और जब वह जालूत और उनकी सेनाओं के मुकाबले पर आए तो कहा, ऐ हमारे रब, हम पर धैर्य उंडेल दे और हमारे कदम जमा दे, और इनकार करने वालों पर हमें विजय प्रदान कर। अंततः अल्लाह की अनुज्ञा से उनको पराजित कर दिया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे राज्य की तत्वदर्शिता प्रदान की, और जो कुछ दाऊद चाहे उसको अवगत कराया। और यदि अल्लाह ने मनुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए उदार अनुग्रही है। यह अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो तुम्हें स्वदेश सुना रहे हैं, और निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं।